फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 30 जून की बात करने वाले हैं। सैटेलाइट की बात करेंगे, जानेंगे कहां बारिश की एक्टिविटीज आज हमें ज्यादा दिखाई देंगी और कहां इस समय बारिश की एक्टिविटीज देखी जा रही हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आइए देख लेते हैं सैटेलाइट में बारिश हमें कहां कहां दिखाई दे रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट है, इन समूचे स्थानों पर भारी एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। लेकिन अभी जो हमें बारिश दिखाई दे रही है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे दिखाई दे रही है। 300 किलोमीटर के दायरे में सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज देखी जा रही है, यानी कि हाथरस, अलीगढ़ से लेके और जो मुजफ्फरनगर है, यहां सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज देखी जा रही है। रात से ही बारिश यहां जारी है, तमाम रीजनों पर बारिश देखी जा रही है। कुछ एक रीजन ऐसे रहेंगे जहां थोड़ी सी हल्की बारिश दिखाई दे रही है, बाकी सभी स्थानों पर मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज देखी जा रही है। और देखिए, उत्तराखंड का जो दक्षिणी रीजन है, यहां पे भी रात से ही बारिश जारी है, कई स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई दी है। यही बारिश हमें अब रात या कल दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे यहां से बारिश अब कम होती हुई दिखाई देगी, लेकिन इस समय की बात करें तो रात से ही जैसा कि बारिश चल रही है, अब भी इस समय भी बारिश की एक्टिविटी कई स्थानों पर काफी भारी देखी जा रही है। धीरे धीरे बारिश हमें नीचे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन जो मध्य और उत्तरी रीजन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, यहां से धीरे धीरे अब हमें कम होती हुई दिखाई देगी। यहां बारिश के लिए अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यहां ठंडा एटमॉस्फेयर बन चुका है, तो धीरे धीरे यहां बारिश में कमी देखी जाएगी। लेकिन दिल्ली से लेके हरियाणा और जो पंजाब का रीजन है, यहां हमें आज बारिश दिखाई देगी। देखिए, जहां हमें कल शाम और रात को बारिश की गतिविधियां दिखाई थी, वहां थोड़ी सी लेट एक्टिविटीज देखी जाएंगी, और जहां कल शाम और रात को बारिश दिखाई नहीं दी थी, वहां सबसे पहले बारिश हमें दिखाई देगी। हरियाणा का जो मध्य रीजन रहेगा, ये इफेक्टेड रहेगा। मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज आज हमें दिखाई देने वाली है, चाहे वो उत्तरी रीजन हो या दक्षिणी, समूचे स्थानों पर बारिश दिखाई देगी। लेकिन भारी एक्टिविटीज हमें हरियाणा के मध्य रीजन पे दिखाई देगी और दक्षिणी रीजन भी इसकी जद में रहेगा। लेकिन उत्तरी रीजन की बात करें तो यहां मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। और पंजाब की बात करें तो देखिए, पंजाब का हमने देखा था कि कल शाम को दक्षिणी रीजन इफेक्टेड था, यहां दक्षिणी रीजन पे भारी एक्टिविटीज दिखाई दी थी। लेकिन मध्य और उत्तरी रीजन की बात करें तो अब मध्य और उत्तरी रीजन पे बारिश हमें तेज दिखाई देगी। लेकिन हो सकता है कि यह बारिश हमें थोड़ी सी लेट दिखाई दे, शाम या रात के टाइम में दिखाई दे। दिन में हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। जहां जहां ठंडा एटमॉस्फेयर बन चुका है, वहां थोड़ी सी लेट एक्टिविटीज दिखाई देंगी। ह्यूमिडिटी बढ़ने दीजिए और गर्मी थोड़ा सा बढ़ने दीजिए, फिर बारिश की एक्टिविटीज हमें थोड़ी सी भीषण दिखाई देंगी। और समूचे स्थानों पर, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमाम रीजनों पर भारी एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। और देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमें आज जो मध्य रीजन है, यहां हमें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। बाकी उत्तरी रीजन में भी थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी और दक्षिणी रीजन में भी ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य रीजन जो रहेगा, यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है, बहुत भारी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। और देखिए, ये जो कानपुर, लखनऊ से आगे का रीजन रहेगा, ये पूरा इफेक्टेड होने वाला है। यहां थोड़ी सी तेज एक्टिविटीज दिखाई देंगी, जैसा कि शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर और बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी, ये जो बेल्ट है ये इफेक्टेड रहेगी। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया से लेकर फर्रुखाबाद, यहां पे भी बारिश की एक्टिविटीज हमें अच्छी दिखाई देंगी। लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मध्य रीजन रहेगा, यहां बारिश तो हमें दिखाई देगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ शहरों में बारिश दिखाई ना भी दे, लेकिन बारिश का प्रभाव हमें ज्यादातर शहरों पर देखने को मिलेगा। छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे और कहीं कहीं थोड़े से बड़े भी बन सकते हैं। तो ये टुकड़े किस शहर पे टकराएंगे, किस शहर पे नहीं टकराएंगे, ऐसा हमें मध्य रीजन पे दिखाई देने वाला है। बाकी समूचा रीजन कवर रहेगा, सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। और देखिए, बिहार की बात करें, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था, जो दक्षिणी रीजन है ये कवर होने वाला है। तो देखिए, ये जो लो प्रेशर है, मैंने आपको बताया, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो हो सकता है कि आज शाम या रात के टाइम में हमें बारिश की एक्टिविटीज बिहार पे दिखाई दे। दक्षिणी रीजन, जैसा कि मॉडल दिखा रहा था, केवल बॉर्डर पे बूंदाबांदी, रिमझिम, हल्की फुल्की दिखा रहा था। और हमने आपसे कहा था ये बारिश हमें थोड़ी सी और आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो मैं आपको बता दूं, ये बारिश थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ती हुई जरूर दिखाई देगी। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर से लेके और ये जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, ये जो रीजन रह गया था, यहां बारिश अब तक देखी नहीं जा रही थी, यहां पे भी बारिश हमें
दिखाई देगी। और गया से लेके औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर ये जो रीजन रहेगा ये भी कवर रहेगा। और मध्य रीजन की बात करें, जैसा कि मॉडल हमें पूरी तरीके से क्लियर दिखा रहा था, यहां पे भी बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देगा। तो हो सकता है यहां टुकड़ों में बादल आए और कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां दे, सभी स्थानों पर नहीं दे। उत्तरी रीजन की बात करें तो उत्तरी रीजन पे भी थोड़ा सा ठीक ठाक प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। बहुत भारी एक्टिविटीज हमें उत्तरी रीजन पे दिखाई नहीं देंगी। हालांकि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण का रीजन जो है यहां थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी देखिए, अगर हम बात करें पूर्वी रीजन की, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की, तो यहां पे हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई दे रही है। और पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें तो हम आपको बता दें कि जो झारखंड का रीजन है यहां सबसे ज्यादा मूसलाधार बारिश हमें दिखाई देगी। जैसा कि हमने बताया था आपको कि यहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन यहां पे मूसलाधार भी बारिश हमें किन रीजनों पर दिखाई ज्यादा दे सकती है। देखिए, जो रांची खुंटी से नीचे की बेल्ट है, दक्षिणी बेल्ट है, यहां हमें मध्य से लेकर दक्षिणी बेल्ट में मूसलाधार बारिश दिखाई देगी। और मध्य से लेकर उत्तरी बेल्ट जो है वहां हमें अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। कहीं कहीं भारी बारिश दिखाई देगी, कहीं तेज बारिश दिखाई देगी और कहीं कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। इस तरीके का परिदृश्य हमें उत्तरी रीजन पे दिखाई देगा, लेकिन मध्य और दक्षिणी रीजन पे भीषण एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। और छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य और उत्तरी रीजन इफेक्टेड रहेगा, भारी एक्टिविटीज हमें यहां पे भी दिखाई देने वाली है। बाकी जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, लेकिन मध्य और उत्तरी रीजन पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा, यहां भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए, उड़ीसा की बात करें तो इसका भी जो उत्तरी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा, भारी एक्टिविटीज हमें यहां पे भी दिखाई देने वाली है। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए, यहां समूचे स्थानों पर भारी एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए, जैसा कि हम बता रहे हैं बार बार आपको कि ये जो सर्कुलेशन है धीरे 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 आगे की तरफ पहुंच रहा है, तो हो सकता है दिन में बहुत ज्यादा हमें एक्टिविटीज देखने को ना मिले, शाम या रात के टाइम में दिखाई दे। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे। बारिश की एक्टिविटीज हमें पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी दिखाई देंगी, आज भी हमें भारी दिखाई देंगी और कल भी हमें भारी दिखाई देने वाली है। और यही बारिश हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग पश्चिमी मध्य प्रदेश का बॉर्डर रहेगा, यहां तक हमें भीषण बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आज रात को ही एक्टिविटीज हमें तेज दिखाई दे, दिन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं दे, दिन में हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे। और पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो मध्य और पश्चिमी रीजन है, यानी कि जो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरवानी, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देखिए मॉइस्चर यहां पहले के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ता हुआ हमें जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन कल से एक्टिविटीज थोड़ी सी और बढ़ जाएंगी पश्चिमी मध्य प्रदेश पे और परसों से और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तमाम रीजनों को ये बारिश कवर करती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा अभी वेट करेंगे। हालांकि जो मध्य और पश्चिमी रीजन है यहां पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। जो उत्तरी रीजन है ये इफेक्टेड रहेगा, यहां थोड़ी सी भारी एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। देखिए, अगर गुजरात की बात करें, गुजरात में अब हमें मॉइस्चर थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि मॉडल हमें दिखा रहा था कि यहां हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखा रहा था, लेकिन मॉइस्चर का प्रभाव थोड़ा सा यहां ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये जो हल्की बारिश थी ये मध्यम से तेज बारिश में तब्दील हो चुकी है, यानी कि जो मध्य और उत्तरी रीजन है पूर्वी गुजरात का, यहां हमें थोड़ी सी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी रीजन में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी गुजरात का हाल देखें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी हमें दिखाई देगी। सौराष्ट्र एंड कच्छ की बात करें, कहीं कहीं हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और राजस्थान का हाल देखें, देखिए राजस्थान पे कल से हमें थोड़ी सी बारिश की एक्टिविटीज तेज दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे ये बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन आज की बात करें, देखिए आज जो पूर्वी राजस्थान का रीजन है यहां हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है, बहुत भारी तो दिखाई नहीं देगी। कल से हमें पूर्वी राजस्थान पे थोड़ी सी भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी और यही बारिश हमें मध्य रीजन तक पहुंचती हुई दिखाई देगी और धीरे धीरे हमें पश्चिमी राजस्थान तक पहुंचती हुई दिखाई देने वाली है। लेकिन आज की बात करें तो पूर्वी राजस्थान पे हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। मध्य राजस्थान की बात करें, देखिए कहीं कहीं हल्के फुल्के छटपुटे स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बादलों का प्रभाव यहां पे भी हमें दिखाई देगा। हो सकता है कि मध्य राजस्थान पे किसी किसी रीजन पे थोड़ी सी तेज भी एक्टिविटीज दिखाई दे जाए, यानी कि जो टुकड़ों में बादल आएंगे वो किसी भी रीजन पे पहुंच सकते हैं और थोड़ी सी भारी बारिश भी दे सकते हैं। लेकिन ये जो स्पेल चलेगा ये आधा घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट या 1 घंटे मैक्सिमम, इससे ज्यादा स्पेल नहीं चलेगा। तेजी से बारिश आएगी और फटाफट से बारिश करके आगे की तरफ चली जाएगी। इस तरीके का परिदृश्य हमें जो मध्य राजस्थान है यहां कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। लेकिन पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों को यह बारिश हमें कवर करती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो पूर्वी राजस्थान का उत्तरी रीजन हो या मध्य या दक्षिणी, तमाम रीजनों को कवर करेगी। हिंडौन, बयाना, करौली से लेके अलवर और ये जो लक्ष्मणगढ़ से लेके बांदीकुई, भरतपुर से लेके धौलपुर, ये जो जयपुर से लेके दौसा, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये कवर रहेगा। हालांकि जयपुर पे बहुत ज्यादा संभावना नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी यहां गर्मी के चलते कहीं कहीं
थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश देखने को मिल सकती है। देखिए जो उत्तरी रीजन है राजस्थान का, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर, ये रीजन कवर हो सकता है क्योंकि जो मानसून है उसने यहां दस्तक दे दी है और जो हरियाणा पे पैच बनेगा ये इन रीजनों को कवर कर सकता है। तो यहां संभावना बनी हुई है। मॉडल के हिसाब से यहां बारिश की एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी, ये पूरी तरीके से क्लियर दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें लगता है जो उत्तरी रीजन है ये पूरा कवर होता हुआ दिखाई देगा। बाकी पश्चिमी राजस्थान लगभग क्लियर दिखाई देगा। महाराष्ट्र की बात करें, विदर्भ पे थोड़ी सी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नागपुर, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर से लेके और ये जो गढ़चिरौली का रीजन है यहां थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य रीजन में कहीं कहीं हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। और जो मध्य महाराष्ट्र और जो कोकण महाराष्ट्र है यहां पे भी हमें नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर हल्की बारिश और जो कोस्टल रीजन है यहां थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल दिखाई देने वाले हैं, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। और देखिए जम्मू कश्मीर की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। हिमाचल और उत्तराखंड का जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। लगातार बारिश की एक्टिविटीज यहां दिखाई देने वाली है, यहां थोड़ा सा अलर्ट रहे। और जैसा कि हमने बताया कि रात से ही एक्टिविटीज हमें अच्छी दिखाई दे रही थी, तो अब भी इस समय भी बारिश की एक्टिविटीज हमें दक्षिणी रीजन पे दिखाई दे रही है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।